जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि विरचित घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णित नामकरण संस्कार और बाल लीला का वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। बसदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। बसदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही बात सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को बसदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्थ वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा,
यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सामने सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा ये बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गईं, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयाँ चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुराकर
मुस्कुराकर अपनी माताओं की ओर देखने लगते। तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियाँ और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियाँ देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आँख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसतीं पर उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर से कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सामरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खम्भे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थीं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आईं। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मैया मैया, यह कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना। मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आईं और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगीं, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है? क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री मैया, यह जो तुमने मेरे कंकड़ में पद्मराग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर भुजाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा, ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। ये ब्रजवासियों के कन्हैया
स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर हैं। अब वे बलराम और अपनी उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कर कमल से आंखें मलने लगे, ऊँ करके रोने लगे। गला रूंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा, बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मन में आंगन धुल गया था। मैया यशोदा के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ी रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूँगा तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेह दृष्टि से पास बैठी ग्वालियों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आईं और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो, दूध? श्री कृष्ण बोले, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताज़ा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियाँ बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगे? ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। ये राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। अब श्री कृष्ण हट कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न ये राजहंस है और न तो चंद्रमा है ये माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना आरंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा बोली, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण बोले, मैया वह कैसा है? यशोदा बोली, बेटा यह जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण बोले, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? यशोदा जी बोली, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण बोले, अरे मैया तुम मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा जी बोली, बस जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण बोले, मैया वह कौन है? यशोदा जी ने कहा, वह भगवान है।
परंतु उनके पास कोई नहीं जा सकता। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा जी ने कहा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी, बांस की नाक की रस्सी। एक ओर देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण बोले, जैसे गोपियाँ दही मथती हैं, क्यों मैया ऐसे ही? यशोदा जी ने कहा, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण बोले, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा जी ने कहा, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। श्री कृष्ण बोले, अच्छा मैया यह तो ठीक है। यशोदा जी ने कहा, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएँ बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगीं। अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है। जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीड़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीड़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है, कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब ये अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है।
तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। बाहर भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी नहीं दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान की लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृतिक नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। महाभारत में आया है कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त श्रोत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए यह स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांचभौतिक कदाप नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृतिक होता है। इस प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृतिक दिव्य है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था, उनकी लगन इतनी सच्ची थी। भक्तिवांशा कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनकी इच्छानुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा सहा व्यवधान पर्दा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ और थीं जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्तिजन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देवकन्याएँ थीं, कुछ शुचियाँ थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तिजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियाँ जो नेति नेत के द्वारा निरंतर भगवान का परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं। अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रीतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुभीता, सुगीता, कालगीता, कलकंठिका और विपंची आदि। भला विचारिए तो सही, श्री कृष्णगत प्राणा, श्री कृष्ण रस भावित मती गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रीतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर के सारे काम करती थीं श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा
अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूजकर, श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थीं। प्रातःकाल निंद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थीं वह श्री कृष्ण के प्रीति के लिए करती थीं। यहाँ तक कि उनकी निंद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांति लीला देखती और अनुभव करती थीं। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेम में प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती, मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे भिगोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छींके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सकें। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए मेरे घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटावें, आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आँखों से देखकर जीवन को सफल करूं, फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी ने भी गाया है, मैयारी मोय माखन भावे। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिपी रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, गोपी के मन की बात जान गए और उसके घर पहुँचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। उसे इतना आनंद हुआ वह फूली नहीं समाई। सूरदास जी गाते हैं, फूली फिरत ग्वाल मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें, पायो परो कछु कहूँ तेरी। वह खुशी से छक्कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया है क्या? वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विभ्वल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई। मुँह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है। हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास जाकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आँखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने
अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, व्यक्त, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएँ और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विचित्र रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगीं, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया? कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया? संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो सबके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ, ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसा ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। गोपियाँ रात में जाग जाग कर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी जल्दी दही मथ कर माखन निकाल कर छीके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए। इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रीतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई, क्या आज इस दासी का घर पवित्र नहीं करेंगे, क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख नहीं देंगे। कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया। उनके घर तो 9 लाख गौएँ हैं, माखन की क्या कमी है। मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर आती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती। एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते। अपने निर्जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम नहीं था, लाख लाख गौएँ थीं। वे चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे। सभी को सुख देना चाहते थे।
गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं है, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करें। श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं। यह माखन चोरी नहीं थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर तो थे ही। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएँ जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने को तक नहीं मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय